बच्चों, हम कक्षा 7 की गणित पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं हमारा अध्याय 14। क्या नाम है बच्चों इसका? सममिति। सममिति यानी सिमेट्री, एक दूसरे की आमने सामने जो हूबहू वस्तुएं होती है वो सिमेट्री कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो देखो आज हम इसका भाग 1 शुरू करेंगे जिसमें हम सममिति के परिचय के बारे में पढ़ेंगे कि सममिति क्या होती है। तो बच्चों ध्यान से देखो, सममिति क्या होती है। एक आकृति में यदि एक रेखा ऐसी हो, किसी आकृति में यदि एक रेखा ऐसी हो जिसके अनुदिश उस आकृति को मोड़ने पर आकृति के दोनों भाग समपाती हो जाते हों तो उसमें रेखिक सममिति होती है। अर्थात किसी भी आकृति में हम एक ऐसी रेखा खींचें कि उसके अनुदिश अगर उसको फोल्ड करें या मोड़े ना तो दोनों आकृतियां एक दूसरे पर समपाती हो जाए तो वो आकृति कौन सी कहलाएगी? रेखिक सममिति कहलाएगी। जैसे बच्चों देखो टी आकार होता है ना, टी आकार को अगर इस रेखा के अनुदिश हम फोल्ड करें, इस रेखा के अनुदिश इसको अगर फोल्ड करेंगे तो ये वाला भाग और इधर वाला भाग, ये दोनों भाग एक दूसरे के ऊपर फिक्स आ जाएंगे यानी समपाती हो जाएंगे। तो बच्चों ये रेखा इस टी के लिए क्या है? सममित रेखा है। क्या है बच्चों? सममित रेखा या सममिति है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? एक ऐसी रेखा जिसके दोनों तरफ के पार्ट समान रहे यानी दर्पण प्रतिबिंब रहे। जैसे अगर बीच में यहाँ मान लो मैं कांच लगा दूं तो इस इधर वाली आकृति को कांच में देखने पर कैसी दिखेगी? जो इधर आकृति है ना इसी प्रकार की तो दिखेगी। तो इसको बोलते हैं सममिति। जैसे बच्चों ये आकृति है तीर के निशान की, दिख रही है सभी को? इसकी सममिति रेखा कौन सी होगी? ये जो इसके बीच में से जा रही है ना रेखा, ये इसकी सममित रेखा हो जाएगी क्योंकि इसके अनुदिश ऊपर और नीचे का भाग समान है या एक दूसरे का प्रतिबिंब है। अगर हम इसको इस रेखा के अनुदिश फोल्ड करें तो ये दोनों भाग एक दूसरे के समपाती हो जाएंगे, इसलिए ये क्या है बच्चों? सममित रेखा है। बच्चों समझ में आ गया सममित रेखा क्या होती है? आगे देखो, समबाहुभुज। बच्चों मैंने बताया था बहुभुज क्या होता है कि अनेक रेखाखंडों से बनी एक बंद आकृति बहुभुज कहलाती है। तीन या तीन से सबसे कम होता है 3 रेखाओं वाला बहुभुज। जैसे हम बनाते हैं ना त्रिभुज, इसमें कितनी रेखाएं हैं? 3 रेखाएं हैं। तो 3 रेखाखंडों से बनी बंद आकृति बहुभुज कहलाती है। तो बच्चों ये हो गया बहुभुज। 3 से कम रेखाखंडों की कोई बहुभुज नहीं बनता है बच्चों। जैसे मैं बनाऊं 2 रेखाएं हैं तो क्या ये बहुभुज है? बच्चों ये बंद आकृति नहीं है इसलिए ये बहुभुज नहीं है। तो 3 या 3 से अधिक रेखाओं से बनी बंद आकृति ही बहुभुज कहलाती है। तो बहुभुज समझ में आ गया। अब है समबाहुभुज। समबाहुभुज क्या होगा कि एक ऐसे बहुभुज समबाहुभुज कहलाता है यदि इसकी सभी भुजाओं की लंबाइयां बराबर हो तथा सभी कोणों की माप भी बराबर हो। एक ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं भी बराबर होनी चाहिए और सभी कोण भी बराबर होने चाहिए तो वो क्या कहलाते हैं? समबाहुभुज। जैसे बच्चों 3 भुजाओं वाला समबाहुभुज क्या कहलाएगा? त्रिभुज कहलाता है। और तीनों भुजाएं बराबर होगी तो समबाहु त्रिभुज। क्या होगा बच्चों? समबाहु त्रिभुज। देखो इसकी तीनों भुजाएं, ये भुजा भी ए है, ये भी ए है और ये तीसरी भुजा भी ए है। तीनों भुजाओं की माप बराबर है। और बच्चों तीनों कोण की माप भी देखो, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है तो तीनों कोणों की माप भी समान है। तो ये समबाहुभुज है और इसका नाम है समबाहु त्रिभुज। ऐसे बच्चों 4 भुजाओं वाला समबाहुभुज क्या होता है? एक वर्ग कहलाता है। ये आकृति दिख रही है सभी को? ये एक वर्ग की आकृति है। इसकी चारों भुजाएं, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए भुजा है, ये भी ए भुजा है। तो चारों भुजाएं भी समान है और चारों कोण भी 90 डिग्री के होते हैं। तो बच्चों 4 भुजाओं वाला समबाहुभुज क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। समझ में आ गया बच्चों सभी को? अब देखो समबाहुभुजों की सममिति के बारे में पढ़ेंगे। समबाहुभुजों के लिए सममित रेखाएं, प्रत्येक समबाहुभुज में उतनी ही सममित रेखाएं होती है जितनी उसकी भुजाएं होती है। ये चीज हमेशा याद रखना और इसको कॉपी में लिखकर अंडरलाइन कर लो कि समबाहुभुज में उतनी ही सममित रेखाएं होंगी जितनी उस समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या है। जैसे बच्चों देखो त्रिभुज में बात करें तो त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? 3 भुजाएं होती है। तो 3 भुजाओं के लिए इसमें सममित रेखाओं की संख्या भी 3 हो जाएगी। तो बच्चों देखो सममित रेखाएं निकालेंगे त्रिभुज में। इस लाइन के अनुदिश क्या ये त्रिभुज समान भागों में बट रहा है? इस लाइन के इधर का भाग और इधर का भाग क्या बराबर है? ध्यान से देखो बच्चों, अगर यहाँ पे मैं दर्पण लगाऊं तो इसका प्रतिबिंब ही तो इधर बन रहा है। तो एक लाइन तो ये हो गई। ऐसे बच्चों इस रेखा के अनुदिश देखो,
इस रेखा के अनुदिश ऊपर का भाग और नीचे का भाग ये दोनों भी बराबर है। और तीसरी रेखा खींचूं ये वाली, तो इस रेखा के अनुदिश ऊपर और नीचे का भाग भी बराबर है। तो त्रिभुज के अंदर, समबाहु त्रिभुज के अंदर 3 सममित रेखाएं होती है, जिसके अनुदिश त्रिभुज सममित होता है। ठीक है बच्चों, तो त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं तो 3 सममित रेखाएं हो गई। ऐसे बच्चों वर्ग में कितनी होगी? वर्ग में 4 भुजाएं होती है, तो सममित रेखाओं की संख्या भी 4 हो जाएगी। यहां देखो ये वर्ग दिख रहा है सभी को, तो 4 कौन कौन सी होगी? एक भुजा तो ये, इसके अनुदिश दोनों समान है पार्ट। दूसरी भुजा ये वाली, इसके नीचे और ऊपर का पार्ट समान है। तीसरी होगी इसके विकर्ण के अनुदिश, ये वाला भाग और इधर वाला भाग समान है। और चौथा इस विकर्ण के अनुदिश। तो इस प्रकार 4 सममित रेखाएं होगी एक वर्ग के अंदर। तो ये वर्ग आकृति के अंदर कितनी सममित रेखाएं होगी? 4 सममित रेखाएं। तो हमेशा याद रखना कि समबाहुभुज में सममित रेखाओं की संख्या उतनी ही होगी जितनी उसकी भुजाओं की संख्या है। ठीक है बच्चों, आगे देखो 5 सममित रेखाओं वाली आकृति। 5 सममित रेखा वाली आकृति कौन सी होगी? इस आकृति को बोलते हैं समपंचभुज। समपंचभुज क्या बोलते हैं बच्चों? 5 भुजाएं हैं तो समपंचभुज बोलते हैं। इसकी कितनी रेखाएं हो जाएगी सममित रेखाएं? 5 रेखाएं, क्योंकि भुजाओं की संख्या 5 है। तो देखो एक रेखा तो ये दिख रही है सभी को, ये दूसरी रेखा, ये तीसरी रेखा, ये 4 नंबर की रेखा और ये 5 नंबर की रेखा। तो कितनी रेखाएं हो गई बच्चों? 5 सममित रेखाएं हो जाएगी समपंचभुज के अंदर। और बच्चों समषटभुज में कितनी हो जाएगी? समषटभुज में हो जाएगी 6 सममित रेखाएं, क्योंकि भुजाओं की संख्या 6 है। तो देखो एक रेखा, 2 रेखा, 3, 4, 5 और एक 6, ये सभी 6 सममित रेखाएं हो जाएगी समषटभुज में। तो बच्चों ध्यान रखना, किसी भी समबाहुभुज के अंदर सममित रेखाओं की संख्या उतनी होगी जितनी उसकी भुजाओं की संख्या है। आगे देखो, एक आकार में रेखिक सममिति तब होती है जब उसका एक आधा भाग दूसरे आधे भाग का दर्पण प्रतिबिंब हो। क्या समझे बच्चों? कि किसी भी आकृति में सममित रेखाएं या सममिति तभी बनती है जब उसकी दर्पण प्रतिबिंब उसी आकृति में बन रहा हो, कि उसका एक आधा भाग दूसरे आधे भाग का दर्पण प्रतिबिंब हो। जैसे बच्चों ये आर आकृति है, तो इसका अगर हम दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो ये आकृति बनेगी ना। तो इस प्रकार सममित रेखा खींचने पर इधर के आधे भाग का दर्पण प्रतिबिंब उधर का आधा भाग होना चाहिए, तभी हम उसमें रेखिक सममिति बता सकते हैं। तो बच्चों दर्पण परावर्तन में एक आकृति के अभिमुखों में दाएं बाएं भाग में परिवर्तन हो जाता है। तो बच्चों देखो दर्पण प्रतिबिंब हमें पता है ना, जब हम कांच में अपने खुद को देखते हैं तो हमारा दायां हाथ तो बायां हाथ बन जाता है और बायां हाथ दायां भाग बन जाता है। तो बच्चों ऐसा दर्पण प्रतिबिंब में होता है। तो यहाँ देखो आर है, इसका दर्पण प्रतिबिंब करेंगे तो देखो इधर वाली लाइन उधर चली गई, इधर बाईं तरफ है उधर दाईं तरफ है, तो दर्पण प्रतिबिंब में बायां भाग दायां हो जाता है और दायां भाग बायां बन जाता है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने क्या क्या सीखा कि सममित रेखाएं क्या होती है, समबाहुभुज किसे कहते हैं और समबाहुभुज के अंदर कितनी सममित रेखाएं उपस्थित होती है। ठीक है बच्चों, और आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। बच्चों अगर कंफ्यूजन है तो आप वीडियो को शुरू से दोबारा देखिए। अब अगले पार्ट में हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 14.1 के प्रश्न। थैंक यू।